हाँ, गुड मॉर्निंग। वीडियो में थोड़ा भी देख रहा है कि आदमी पढ़ा रहा है। ठीक है, गुड मॉर्निंग प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका बेरोजगारी में। किसमें? बेरोजगारी। पहला वीडियो आप हम दोस्त बना दिए थे जो आपने देख लिया होंगे, और अभी हम चलेंगे। हाँ, हम लोग देखे थे बेकारी समाप्त करने के उपाय, नहीं? हाँ, तो हम देखेंगे। कल हम देख लिए थे बेरोजगारी को, किसको? बेरोजगारी को समाप्त, बेरोजगारी को समाप्त करने का उपाय, बेरोजगारी को समाप्त करने का उपाय। तो इसमें हम दो ठो बातों को देखे थे। पहला जो बात था उसको हम कहते सरकारी प्रयास, नहीं जी, सरकारी प्रयास, सरकारी प्रयास। और दूसरा जो हम लिखे थे उसको हम कहते गैर सरकारी, सरकारी प्रयास, और कौन से? गैर सरकारी। कल यहाँ तक हम देख लिए थे ना चारू? अच्छा, नहीं तो सरकारी प्रयास और गैर सरकारी प्रयास। सरकारी प्रयास में हम लोग देखे थे कि देखिए इसमें जो है सरकारी प्रयास, तो ये सरकार जो है बेरोजगारी को खत्म करने के लिए जो काम कर रही है उसको हम कहेंगे कैसे प्रयास। और गैर सरकारी प्रयास की बात करें तो बेरोजगार को खत्म करने के लिए जो सरकार नहीं, जो हम सब जो वेतन दे रहे हैं, या जो कर्ज है, कर्ज देकर के सेठ है, साहूकार है, महाजन के द्वारा, बैंक के द्वारा जो लोन दिया जाता है, तो उसको जो हम कहते हैं कौन से प्रकाश? हाँ, कौन से प्रकार? गैर सरकारी प्रयास। कौन प्रयास? गैर सरकारी प्रयास। जवाहर बांधने फिसल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर ये देखिए जो सरकार प्रयास करती है उसको सरकारी प्रयास कहेंगे बेरोजगारी खत्म करने के लिए, और जो सरकार प्रयास नहीं करती है उसको हम गैर सरकारी प्रयास कहेंगे। जैसे बात करें तो हमको कोचिंग वोचिंग खोलने के लिए यदि सरकार पैसा दिया होता तो हम बेरोजगारी से दूर हो गए। किसके वजह से? सरकार। लेकिन हमको कोई पैसा दिया नहीं, अर्थात हम किसके वजह से दूर हो गए? गैर सरकारी प्रयास। प्रदेश से दिए थे क्या फ्री में दे दिए? ठीक है, तो उसको हम कहें गैर सरकारी प्रयास। बात क्लियर ना? कोई व्यक्ति फ्री में कोई चीज दे सकता है? कभी नहीं है। हाँ, ज्ञान नहीं, वो भी नहीं। हाँ, हम भी फ्री में नहीं देते हैं। देखिए जीवन में दो तीन व्यक्ति को पैसा नहीं रखना चाहिए, एक डॉक्टर का और एक मास्टर का। ठीक है, हाँ, ना है तो कह दीजिए सर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, ना है, नहीं देंगे सर, हमसे नहीं बनता है आओ का नहीं, दो आदमी का भी पैसा नहीं रखो, है ना? ना ना, जैसे डॉक्टर के पैसा तुम रखोगे ना, तो डॉक्टर तो अगले बार अगर जाओगे घींच लेगा कि लाओ ना, तो याद था हमको। ठीक है, उसी प्रकार से एक दूसरे को होते हैं मास्टर, है ना? ना वैसा तो डॉक्टर है मास्टर, उसको भी पैसा कहो पड़े, नहीं क्या कहो पड़े, तो उसको पैसा मत रखिए। ठीक है, हाँ, नहीं तो कहिए कि सर हमारी यही सारी बात उनको बता दीजिए कि हमारी यही स्थिति है, हम नहीं दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मार नहीं देगा कोई मास्टर। ठीक है, हाँ, देखो आगे थोड़ा सा बात हम करेंगे। तो हम अभी पढ़ने वाले हैं सरकारी प्रयास। कौन सा प्रयास? सर, अगर हम सर को हटा दे तो सिर्फ देखिए ध्यान से, यदि यहाँ से हम सिर्फ लड़की बोलेगी, यदि ये हटा दे तो फिर क्या बचेगा? समझ गया ना? क्या मुस्कान। देखिए, तो सरकारी प्रयास की बात करें, सरकारी प्रयास की बात करें कि सरकारी प्रयास क्या है? ये पहले निधि बोलती थी, अब जानते हैं। ठीक है, वही सिखाई, सही बात है, सरकारी प्रयास। देखिए इसमें क्या है कि बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, याद देखो,
बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए सरकार प्रारंभ से ही सक्रिय है ना। सरकार प्रारंभ से ही क्या है, सक्रिय है। उसे कौन से प्रयास कहेंगे हम, सरकारी प्रयास। इसमें कल हम बताए थे आपको पंचवर्षीय योजना, क्या बात क्लियर है ना। कल बताए थे ना पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना की अर्थात योजना आयोग की बात किए थे हम। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुआ, 15 मार्च 1950। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, 1951 से 1956। पंचवर्षीय योजना अर्थात योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, हाँ। ई नालायकों ही पूछते कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे कौन, तब कहना चाहिए। हम ये पूछे नहीं तो ध्यान रखिएगा था ना। अच्छा, दूसरी और बात थोड़ा सा बताना है कि बताइए कि क्या वर्तमान समय में पंचवर्षीय योजना चल रहा है, उसके स्थान पर क्या आ गया है, ये नीति आयोग कब कर दिया गया। ढेर बहती गंगा में हाथ नहीं ना धो ले रहे हैं, है ना। नहीं, ढेर यही है कि बहती गंगा में हाथ धो रही है, सब बोल रहा है तो मुंह चला दिया। ठीक है, ठीक। आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यकता, कैसे सबका न्यूनतम आवश्यकता, तो किसी व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यकता क्या हो जाती है, तो पहला जो हो जाता है उसको हम कहते हैं रोटी, दूसरा कपड़ा, तीसरा मकान, चौथा स्वास्थ्य और पांचवा क्या, शिक्षा। बात क्लियर। तो ऐसे तो 4 ठोकर से, लेकिन अब 5 ठो कर दिया गया है ना। तो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण भी कभी कभी होते हैं। तो ये न्यूनतम आवश्यकता यह था। तो बताइए सरकारी प्रयास के लिए यही सब न देने का काम करा जाएगा। रोटी दिया जाएगा, भूख से पहले मरा तो पहले तो भरपेट खाना खिलाएंगे, उसके बाद तब तनि माने स्वास्थ्य पर ध्यान देगा, भारत सरकार करता है सबका। और उसके बाद शिक्षा, क्या ये दोनों पर ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसी पर मकान कोल्ली उल्ली मिलता है कि नहीं मिलता है। कपड़ा नहीं कोई देता है, नहीं ना। रोटी राशन उसन मिलता है, उसी को बेच के ढेर कपड़ों खरीद देता है। नहीं कि राशन मिलेगा तो बेच देंगे, अब की धिक्का देंगे। और गांव में तो यही चलता है ना, हम सबको इनकम था गांव में, तो राशने के पैसा से महीना के राशन मिलता था। अब घरे से पैसा ले लिए, राशन बेच दिए, 500 के राशन 100 रुपया छुड़ाई, 100 रुपया दे दिए, 400 रुपया कितने, चलो राशन ले लेते, बेच देते। क्या घरे थोड़ा चावल की कमी था, शहर में दिक्कत है, खरीदने पड़ेगा, काला बेचेंगे। हमको दिक्कत है, घर 2 कोटी पहले से चावल है ना, कोई तकलीफे नहीं, कोई खबे नहीं करता तो बेच देते हैं लॉकडाउन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या, नेक्स्ट बात हम देखें यहाँ। देखो, न्यूनतम कार्यक्रम, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, अनाज के बदले अनाज, निश्चय, रोजगार इत्यादि महत्वपूर्ण योजना चलाई गई। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पहला में क्या चला इसने, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कौन चलाया, सरकार ने चलाया। क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम दूसरा कौन से, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम और तीसरा चला इसने अनाज के बदले काम के बदले अनाज, काम के बदले क्या अनाज देने की बात कही इसने। और निश्चय रोजगार योजना, कौन से, निश्चित रोजगार योजना, निश्चित रोजगार क्या योजना।
ये सब चलाया गया किसके प्रयास से? सरकारी प्रयास से। बात क्लियर ना? और इस क्रांति सीधे बेकारी को कम करने का प्रभाव रहा और रोजगार के लिए अवसर प्रदान करने की बात की गई। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। इसके द्वारा ग्रामीण व स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना, ग्रामीण महिला बाल विकास योजना और उसके बाद जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। कौन से? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जवाहर रोजगार समृद्धि योजना। ये लाया गया 1989 में। कब लाया गया? 1989 में ये लाया गया जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। बात क्लियर ना? और ये देखो उसके बाद एक था ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना, ग्रामीण महिला एवं बाल विकास क्या योजना। यह कब लाया गया? ये लाया गया 1982 में। और एक और लाया गया है जिसको ग्रामीण युवा स्वरोजगार, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना। ये कब लाया गया? और ये लाया गया, याद नहीं, इसमें दिया नहीं, छोड़ो। ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण योजना। और इन तीनों को अटैच किया गया और इन तीनों को अटैच करके किया गया। कब किया गया? 2006 में। और इन तीनों को 2006 में अटैच करके इसका नया नाम दिया गया संपूर्ण राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना। और इन तीनों को अटैच कर दिया गया, इसका नाम हो गया संपूर्ण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006 में। बात क्लियर ना? तो ध्यान से बढ़िया से देखें इसको। हमें देख रहे हैं कि बेरोजगारी को समाप्त करने के उपाय, 2 उपाय, सरकारी प्रयास, गैर सरकारी प्रयास। सरकारी प्रयास हम देखें कि बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए सरकार जो प्रारंभ से सक्रिय है तो उसको हम कैसे कहें? सरकारी प्रयास। न्यूनतम आवश्यकता कौन कौन से कार्यक्रम चलाए इसने? तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम नहीं, तो इसमें क्या न्यूनतम आवश्यकता के लिए किसकी किसकी बात कहा इसने? तो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात कहा, पहली बात। दूसरे कहा कि क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। क्षेत्रीय विकास का मतलब किसने कहा कि देखिए जो भी क्षेत्र विकास के दृष्टि से पीछे है, जहां का नौजवान पीछे, वहां उसकी क्या करो? विकास करो। काम के बदले अनाज तथा निश्चय रोजगार योजना की तैयारी करें। मतलब हर स्थिति में वहां के लोगों को रोजगार देना चाहिए। और फिर से उसने ग्रामीण युवा स्वरोजगार परीक्षण योजना दिया कि इसके तहत गांव के जो सिलाई सीखने के लिए आता है, देखना गांव में आता है, कहिए हम आपको सिलाई सिखा देते हैं फ्री में, और उसके बाद आप कहूँ रह के काम करिएगा। नहीं जी, हाँ, जो फ्री में आते हैं गाँव कभी आएगा। यही ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना लाया गया। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, घर बनवाने की बात कहा। और ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना, महिलाओं को तनी पढ़ाइए लिखाइए की बात कहा गया। लेकिन इन तीनों को मिला दिया गया कब? 2006 में। और इन तीनों को मिला करके इसका नया नाम बदल दिया गया। जैसे कैसे? योजना आयोग का नया नाम हो गया कौन सा आयोग? नीति आयोग। उसी प्रकार से इन तीनों को ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना, साथ साथ जवाहर ग्राम समृद्धि विकास योजना और ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना, इन तीनों को मिला करके और संपूर्ण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया 2006 में। और ई था आपका सरकारी प्रयास। कौन प्रयास? कौन प्रयास? अब हमको पढ़ना है, ध्यान से देखिए। हम लोग पढ़ लिए सरकारी प्रयास से, पढ़ लिए। अब हमको पढ़ना है कौन से प्रयास? गैर सरकारी प्रयास। कौन प्रयास? गैर सरकारी प्रयास। देखिए, गैर सरकारी प्रयास, गैर सरकारी प्रयास। और गैर सरकारी प्रयास में, गैर सरकारी प्रयास से हमने देखा है ना, तो इसमें क्या है? तो भारत में बेरोजगारी को देखते हुए निराकार केवल प्रयास संभव। दूसरे लिए देखिए क्या है कि इसमें
सामुदायिक स्तर पर, कैसे स्तर पर? इसके अंतर्गत सामुदायिक स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर, अब दिखाई दे रहा है ना? देखो बेटा, खाली देख लोगे एक बार, सुन लोगे ना लिखी, तो हमारी राइटिंग समझ में आ जाएगा। सामुदायिक स्तर पर समूह बना करके, कैसे बना करके? समूह बना करके, समूह बनाकर स्वरोजगार के अवसर, स्वरोजगार के अवसर प्रदान किया जा सकता है, या स्वरोजगार का अवसर उत्पन्न करता कई गैर सरकारी सामुदायिक स्तर पर समूह बनाकर स्वरोजगार के अवसर प्रदान किया जा सकता है, प्रदान किया जा सकता है। और इसी के तहत आप जान रहे हैं, इसी के तहत गैर सरकारी संगठन स्व सहायता समूह बना गया है। आप देखें ना, स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह बना करके आपको स्वरोजगार अर्थात बेरोजगारी से क्या कर सकता है? दूर कर सकता है। और स्वयं सहायता समूह जो है, यह एक गैर सरकारी संगठन है, गैर सरकारी संगठन है। कौन से? स्वयं सहायता समूह। दूसरा बात इसी के, तो उसके बाद है कुटीर उद्योग का विस्तार करके, क्या करके? तो सर, कुटीर उद्योग का, किसका? कुटीर उद्योग का विस्तार करके, कुटीर उद्योग का विस्तार करके हम बेरोजगारी को समाप्त कर सकते हैं। और यह एक कैसा प्रयास है? गैर सरकारी प्रयास। कुटीर उद्योग का मतलब है कि छोटा, कैसे? छोटे मोटे दुकान करके द्वारा, या पत्तल बना के, पेपर ये सब बना करके, और उसको हम स्वरोजगार से क्या हो सकते हैं? मुक्त हो सकते हैं। और यही दो ठो आपको बता रहा था। और एक जो आ जाता है जिसको हम कहते हैं स्वरोजगार। कौन सा रोजगार? स्वरोजगार। स्वरोजगार वैसा रोजगार जो किसी के प्रति आश्रित न हो, अपने आप वाले रोजगार को हम कौन सा रोजगार कहेंगे? स्वरोजगार। जैसे मैं अपने कैसा रोजगार में हूँ? स्वरोजगार। ठीक है। कोई व्यक्ति है जो अपना ही दुकान खोल के रखा है, बैठा है, चाहे सिलाई मशीन हो गए, जो टेलर खोले हैं, टेलर मान के चले कि अंकित टेलर सेंटर, समझ गए? तो सिर्फ और सिर्फ किसका है? अंकित का है। तो वो क्या हो जाएंगे? स्वरोजगार। उसी पर, उस पर किसी का अधिकार नहीं है, तो वह स्वरोजगार। मतलब इसके द्वारा देखिए, सबसे पहले गैर सरकारी प्रयास में समूह स्वयं सहायता समूह के द्वारा बेरोजगारी को समाप्त किया जा रहा है। नहीं तो कुटीर उद्योग को विस्तार करके, कुटीर उद्योग के विस्तार करके बेरोजगारी को क्या कर सकते हैं? समाप्त। या स्वरोजगार के द्वारा भी आप बेरोजगारी को क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। और ये दोनों प्रयास थे गैर सरकारी प्रयास ना। हाँ, कौन प्रयास? गैर सरकारी प्रयास। ये अनमोल है, देखिए। हाँ, अनमोल है। हाँ, 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 बात बेकार। देखो बेगारी ऐसी को हम बेरोजगारी भी कर रहे हैं, शुरू से बात बता रहे हैं। बेकारी या क्या? बेरोजगार। देखिए, जिसमें पहला जो बात होता है उसको हम कहते हैं बेगारी कारण समाज में अनेक सामाजिक और आर्थिक विकृतियां उत्पन्न होती है। समाज में बेरोजगारी की वजह से सामाजिक और कैसे? आर्थिक। सामाजिक का मतलब कि समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और आर्थिक का मतलब होता है कि धन दौलत पैसा कौड़ी पर प्रभाव
करेंगे घर में आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएंगे यदि घर में बेरोजगार व्यक्ति है तो। बात क्लियर ना? हाँ, देखिए बेरोजगारी के जो प्रभाव जो है ये दो तरह से पड़ते हैं। कितने तरह से? दो। पहला को हम कहते हैं सामाजिक का श्रुति, सामाजिक प्रभाव, और दूसरे जो प्रभाव है उसको हम कहते हैं कौन से प्रभाव? आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, और दूसरा कौन से? आर्थिक। क्या? बस सामाजिक प्रभाव सामाजिक प्रभाव कैसे कैसे लोग सामाजिक प्रभाव, सामाजिक हल्ला नहीं, सामाजिक। तो हम पहला देख रहे हैं सामाजिक प्रभाव। कौन सा प्रभाव? पहला ये टॉपिक चलेगा अपना सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव में सबसे पहले हम देखेंगे जनशक्ति संसाधन की बर्बादी। जन शक्ति संसाधन की जनशक्ति संसाधन की, देखो इसका तात्पर्य ये होते हैं जनशक्ति हेलो, इसका तात्पर्य होता है कि जनशक्ति संसाधन की बर्बादी में कि यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है और वो समाज में है तो अपना झूठ मूठ के जो ऊर्जा है जो उसको पढ़ाई लिखाई में व्यक्त करना चाहिए था, वो अगर बेरोजगार है तो जुआ खेलेगा या गुटखा खाएगा या खैनी बनाएगा, समझ गए, और गांजा पिएगा, जने तने अपने शरीर को शक्ति को बर्बाद कर देगा। तो पहला कारण है हाँ सिगरेट पिएगा, ये जनशक्ति संसाधन की बर्बाद, चोरी होगा इसके वजह से। तो क्या अपने अंदर की शक्ति को बर्बाद करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। दूसरा बात करता है इसमें कि हीन भावना का जन्म होगा। दूसरी बात क्या होगी? हीन भावना का जन्म। हीन भावना का जन्म, हीन भावना का जन्म का मतलब यहाँ ये हो जाते हैं कि बेरोजगार जो होते हैं, बेरोजगार जो व्यक्ति है तो उसके अंदर माइंड में अगैरा वगैरह सोचता रहेगा। उसे अच्छा आज तो कोई आज क्या किया जाए, अच्छा आज उसके क्या आज चोरी कर लेना है, यही उत्पन्न। लेकिन जो रोजगार है तो उसको ये अंदर से भावना है कि नहीं हमको भाई कल ही काम करना है, तो उसी काम पर वो फोकस करेगा। जैसे हमें तो हमें सिर्फ यही फोकस रहेंगे कि अच्छा कल हमको बच्चे को रोजगार पढ़ाना है, तो कैसे पढ़ा देंगे। तो क्या हमारे अंदर कोई हीन भावना उत्पन्न होंगे, कोई गलत स्वभाव अंदर से उत्पन्न होंगे। लेकिन जो बेरोजगार है, जिसको कोई काम नहीं, आप पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर यही ना भावना उत्पन्न हुआ कि अच्छा कल सल पढ़ाए हैं तो पढ़ाए तो कल नहीं सुनाएंगे तो धोवा जाएंगे, इसीलिए हम पहले याद कर लें। क्या दूसरे बात सोचेंगे? नहीं। लेकिन मोबाइल बंद किया ना, लेकिन जो हाँ अच्छा ठीक हाँ ठीक। और जो व्यक्ति बेरोजगार है जिसका प्रभाव पड़ रहा है तो वो सामाजिक, उसके अंदर हीन भावना का जन्म होगा। कोई लड़की जाए तो देख वो कितना सुंदर है जी, नहीं तो ये जो है हीन भावना का क्या जन्म हो रहे हैं। नहीं है हाँ नहीं, मैं बेरोजगार कर हमारा खेत में काम करके छुट्टी नहीं, आज भी छुट्टी नहीं है। खेत तुम्हारे सामने ना पेमेंट किए हैं, खेत जोताई का पैसा नहीं पेमेंट किए थे, अभी तुरंत फिर से हाँ तो उतने घाटल था तो उतने भेज दिए, जब पापा बोले तो भेज दिए, ठीक है। अभी फिर भेजे है तो हमको कभी छुट्टी नहीं है, हमारा यही सब सोचना ही है। नेक्स्ट बात दूसरा सामाजिक, देखो दूसरी बात सामाजिक कुरीतियों का बनना। हाँ कुरीतियों, सामाजिक कुरीतियों का क्या करना? बढ़ना। जब लोग बेरोजगार होंगे तो इसी के अंतर्गत जो बेरोजगार है तो चोरी डकैती, समझ गए, चोरी डकैती जितने भी सब है, ठगी दहेज छीना चोरी। ठगी मतलब ठग नहीं चलता है जी, नहीं ठग आता है, ठगी डकैती सब किसमें? बेरोजगारी का। यदि वो रोजगार होगा तो क्या चोरी करेगा, क्या डकैती, वो अपने पैसा कमा रहा। अब तुम जाओगे चोरी करने के लिए, क्या ला तुमको पढ़ना सब। हाँ जिस दिन पढ़ लिख जाओगे और कोई काम नहीं करोगे, कोई काम नहीं किया तो बस क्या हो जाओगे? बेरोजगार। तो तुम्हारे ऊपर भी प्रभाव
पड़ेगा तुम भी कोई के अच्छा उधर है तो लाओ छीन लेते हैं, अगर गया कोई स्कूटर से चल मार के पीट काट के छीन लेते, मोबाइल छीन लेते, ये कर लेते हैं, तो किसकी वजह से? नेक्स्ट, इसी के समय पलायन की प्रवृत्ति का भी जन्म होगा, बता रहे हैं। हाँ, पलायन की प्रवृत्ति का जन्म, और पलायन की प्रवृत्ति का जन्म क्या है सर? हाँ, इसी के अंतर्गत जो है पलायन। लोग कहेंगे कि हाई यहाँ काम ना हो तो चल जाओ बाहर चल जाओ, बाहर जाके कमा के ही है पैसा भेजिए। तो पलायन मतलब अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे हाथ चले जाएगा, घर को छोड़ करके दूसरे हाथ चले जाना, काम करें तो उसको क्या कहा? पलायन कहे। कि पलायन किसकी वजह से? बेरोजगार। यदि भारत में या बिहार में रोजगार मिल जाता तो हमको पलायन की जरूरत होती नहीं होती, हम ही रह जाते। बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ। नेक्स्ट, ये सब जो हो गया हमारा कैसा कारण होगा ये? अब जैसे हम पूछेंगे कि बेरोजगारी का प्रभाव कितने प्रकार से देखा गया? दो, पहला, दूसरा, हाँ ठीक। सामाजिक कारण में कौन कौन? पहला, बोला है कि हल्ला कर दिया सभी। फिर आपको इसे बोला था पटक दे करके फंस गया, चुपचाप मार चुपचाप रहो, ठीक है। चलो देखो, बेकारी का प्रभाव की बात करें, किसकी? बेकारी का। अब चुपचाप सबकी क्या बोलो तो जैसे ना मार देंगे तो कुछ होते हैं। तुम देखो, बेकारी के प्रभाव की बात करें तो बेकारी प्रभाव कितने तरीकों से? पहला, दूसरा, तीसरा, तो ई था हमारा कैसा कारण? फिलहाल थोड़ा सा आर्थिक को भी देख लेते हैं। किसको? आर्थिक को। आर्थिक कहता है कि प्रभाव क्या होगा इससे प्रभाव। तो देखिए, प्रति व्यक्ति आय की कमी हो जाएगा। किसकी कमी हो जाएंगे? प्रति व्यक्ति आय की क्या कमी? प्रति व्यक्ति आय की कमी। दूसरी बात है निम्न जीवन स्तर, निम्न जीवन स्तर। और तीसरे क्या बात हो जाएंगे? आर्थिक मंदी का खतरा, आर्थिक मंदी का खतरा। और तीसरा जो हो जाएंगे कर्ज बोझ में बढ़ोतरी, आपको कर्ज होने लगेंगे, कर्ज बोझ में बढ़ोतरी, कर्ज बोझ में बढ़ोतरी। और चौथा संसाधन का उचित उपयोग न होना, संसाधन का उचित, अब समझाते हैं, उचित उपयोग न होना। ध्यान दीजिए। अब देखो, बात ऐसा है कि अगर आपका आर्थिक मतलब पैसा की बात हुई तो सबसे पहले तो आर्थिक, अगर आप बेरोजगार है तो सबसे पहले तो प्रति व्यक्ति आएगा पैसा। सबसे पहले तो आप पैसा एकदम नहीं कमाइएगा। पैसा अगर कुछ करो तो घर जो भी तनी मानी काम है तो खेती बाड़ी से जो पैसा है तो आपका पैसा कम हो जाएगा। और जब पैसा कम कमाइएगा, पैसा कम कमाएगा तो आपको निम्न जीवन स्तर, निम्न के अच्छे खाना नहीं खा पाएगा, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाइएगा, अपने परिवार को सुखी संपन्न रख पाइएगा नहीं। किसके वजह से? बेरोजगार रहिएगा तब आपका जीवन निम्न स्तर रहेगा, निचला स्तर पर रहेंगे। क्या बढ़िया स्कूटर पर, स्कॉर्पियो गाड़ी पर घूम पाइएगा? कभी नहीं। वही तबियत खराब हो जाएंगे तो म्युनिसिपालिटी में भर्ती करवा दीजिएगा जा करके। कैसे? म्युनिसिपालिटी में तो सरकारी हॉस्पिटल में। अच्छा, आर्थिक मंदी का खतरा। आर्थिक मंदी, मेरा मतलब कहने का ये मतलब कि आर्थिक मंदी मतलब आप अपने घर को विकास की ओर ले जा सकते हैं, अच्छे घर बना सकते हैं, धन दौलत सोना चांदी खरीद सकते हैं। आपकी आर्थिक मंदी आ जाएगा आपके घर में, आपके परिवार में। नेक्स्ट, कर्ज। अब पैसा कमा ही नहीं रहे तो सेठ से, साहूकार से भूखे तो नहीं रहिएगा। कर्ज क्या कमा ही न रहे तो कर्ज पर कर्ज, खेत बाड़ी बिकेंगे, समझ गए, तो कर्ज बढ़ोतरी होगा। अन्य संसाधन, अब हमारे यहाँ लगे कि हाँ पानी तो भगवान प्रकृति ने दिया, आप पैसा है ही नहीं तो क्या पंप सेट लगा सकते हैं? संसाधन का उपयोग कर सकते हैं? नहीं। पता चले आपके यहाँ ईटा है, बालू भी है, क्या घर बनवा लीजिएगा? नहीं।
क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। आपका पेड़ है, पेड़ एक संसाधन है, उसका उपयोग नहीं करिएगा, पैसे नहीं कटवा के चौकी उकी नहीं बनवाइएगा, तो क्या आप कर पाइएगा? तो ये जो कारण रहा, ये कौन से कारण, ये जो कारण रहा, तो वह संसाधन का उचित उपयोग न होना। बात क्लियर है? हाँ। और प्रतिवेद क्या है कि कमी, नेक्स्ट निम्न जीवन स्तर, और ये देखो आर्थिक मंदी का खतरा, और कर्ज बोझ में क्या बढ़ोतरी, और संसाधनों का उचित उपयोग न होना। बात क्लियर? और ये था आर्थिक में, किसमें? आर्थिक में। ये सब जो काम करते हैं, चुप रहिए, ये सब है ना, ये सब जो काम कर रहे हैं तो वो बिना पेंदी के लोटे हैं। एक दिन ऐसा स्थिति आएंगे, एक दिन ऐसे स्थिति आएंगे, एक लोटा कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा, समाज के अंदर से बेदखल हो जाइएगा। बात क्लियर है ना? ना प्रेम की तरह देखें।